हेलो एवरीवन, सो इट्स अ बिग 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 डे। और जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहेंगी, तो मैं हो सकता है फिर से आऊं, एंड दैट्स व्हाई आई एम बैक अगेन। थोड़ा सा पिच का डिस्कशन कर लेते हैं। पिच किस तरह की होने वाली है, टॉस जीतने के बाद कौन सी टीम जो है वो बॉलिंग करना प्रेफर करेगी या क्या करना प्रेफर करेगी। एंड इस पिच पर संदीप होते, खैर यार संदीप, आई विश संदीप होते यार ऑब्वियसली। तो खैर संदीप के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के मैच कहाँ है, किस तरह की पिच होने वाली है और किस तरह का सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये वही ग्राउंड है जहां पर यूएसए और कनाडा का मैच हुआ था, जहां पर हमने कुछ 194 196 जैसा टोटल देखा था। विच मीन्स कि ये आपको नसाउ काउंटी जैसी पिच नहीं है, जहां पर हमने कल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को खेलते हुए देखा, जहां इंडिया का मैच होने वाला है। इंडिया का आयरलैंड और फिर पाकिस्तान दोनों से मैच नसाउ काउंटी में है। और उसमें भी देखो पिच में चेंजेस आएंगे, बिकॉज ये ना वो वाली पिच है जिसको ड्रॉप इन किया जाता है। तो ड्रॉप इन पिचेस में होता क्या है कि वो ड्रॉप इन होने के बाद कुछ दिन टाइम लेती है सेटल डाउन होने में। तो शुरू के दिनों में जैसे पिच रहती है वैसी आखिरी के दिनों में नहीं होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी शुरू में वो पिच जो है वो सेटल डाउन हो रही है एंड इवेंचुअली अपना बिहेवियर वो चेंज कर लेगी। खैर वो नसाउ काउंटी क्या है उसके बारे में बाद में आएंगे। आज नसाउ काउंटी में नहीं, आज डैलस में मैच है, टेक्सास में। तो आज की ये जो पिच है ये वही वाली पिच है, ग्रैंड पेरी एगस का नाम है, जिसमें यूएसए ने खेला था। विच मीन्स कि ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहने वाला है। डायमेंशन जो है ग्राउंड का वो बहुत बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल है कि यू कैन सी अ प्रॉपर T20 गेम जिसमें बहुत सारे सिक्सेस और फोर्स हो सकते हैं, अनलेस ये पिच का अपना बिहेवियर चेंज ना कर दे। बिकॉज लास्ट मैच के अकॉर्डिंग इस पिच पर आपको मोस्ट प्रोबेबली चेज करने में ज्यादा मजा आने वाला है। अंडर द लाइट्स जो टॉस जीतेगा वो प्रेफर करेगा कि यार बैटिंग करें अंडर द लाइट्स, क्योंकि डायमेंशन छोटी है और अंडर द लाइट्स खेलने में यहां पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो टीम को ध्यान रखनी है और ये कुछ चीजें हैं जो नेपाल भी ध्यान रखेगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नेपाल हैज नॉट बीन अ वेरी गुड साइड वाइल चेजिंग रिसेंटली। नेपाल वॉज गुड, नेपाल चेजिंग मास्टर रहा है काफी टाइम तक, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये देखा जा रहा है कि नेपाल थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग रहा है अगर उसके सामने एक बड़ा टोटल आ जाता है तो। अगर नेपाल उस टोटल को छोटा रखने में सक्सेसफुल रहता है देन इट्स गुड, बट जैसे ही वो टोटल थोड़ा बड़ा हो जाता है 200 195 210 इस तरह का टोटल हो जाता है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, दिखता है। और वही अगर उस टोटल को चेस करने में फर्स्ट 6 ओवर्स में नेपाल ने अच्छा इंप्रेशन दिखाया होता है फर्स्ट 6 ओवर्स में कि जी हाँ यहाँ पर लेट्स से अगर 200 रन है और उसका 60% रन लाइक 6 ओवर में 80 रन ऐसा कुछ बन जाता है तो इट गेट्स अमेजिंग। However, 80 रन इज नॉट 60%, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पर आपको चेस डाउन करना आसान हो जाता है। या 6 में अगर आप 65-70 बनाते हो विच इज डूएबल। अगर आपको शुरू में कुशल पटेल आउट नहीं हुए, आसिफ आउट नहीं हुए, तो एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल जाती है और आराम से 6 ओवर में 70 के आसपास रन टच हो जाता है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने आप प्रीवियस पर जाओगे कि भैया हम चेज करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मे बी आप उस प्रेशर में आकर के पहले बैटिंग ले लो। और अगर आप पहले बैटिंग लेते हो देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये ग्राउंड जो है वो अंडर द लाइट्स खेलने में ज्यादा फायदा होता है। तो अगर नेदरलैंड्स बाद में खेलेगा तो उनको एक अच्छा टोटल आपको देना पड़ेगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पिच पर आप पेसर्स और स्पिनर्स की बात करोगे तो पेसर्स को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मूवमेंट मिलने वाली है इस पिच पर। स्पिनर्स को भी हेल्प करेगा बट पेसर्स को ज्यादा मूवमेंट मिलेगी। और इसका मतलब यह है कि यू विल बी सीइंग करण केसी एंड सोमपाल कामी। और हो सकता है कि आज एक लेफ्ट आर्म पेसर प्रतीश जीसी भी आ जाए, बिकॉज आपको इन पिचेस पर मतलब यहां तो फिर भी उतना इफेक्टिव शायद ना हो, बट अगर नसाउ काउंटी में आप खेलोगे तो वहां देखने को आपको ज्यादा जरूर मिलेंगे। वो रीजन बीइंग कि वहां पिच स्लो है और जो पेसर हल्का सा जिसकी स्पीड कम है, जो मीडियम पेसर टाइप है, हल्की सी भी मूवमेंट उसकी बॉल में अगर आती है तो वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो प्रतीश जी नसाउ काउंटी वाले मैचेस में तो जरूर दिखेंगे। यहां पर इट्स रोहित कॉल कि रोहित यहां पर उनके साथ जाना चाहेंगे या नहीं, बिकॉज इस पिच ने पेसर्स पर मूवमेंट दिखाई है पिछले मैचेस में एंड वी आर होपिंग कि हमें कुछ वैसी ही मूवमेंट देखने को एक बार फिर से मिलेगी। ठीक है, प्लेयर टू वॉच फॉर अगर बात करें तो यार कहते हैं ना वो हार्ट वाली बात, तो आई डोंट नो, मुझे टूर्नामेंट ओपनर में मुझे कुशल पोटल को देखना होता है। आई एम रियली
वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम बैट। बहुत टाइम से यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक अच्छा ब्रेक मिला है नेपाल को, काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई है और ऐसी फील आ रही है। मतलब आई सॉ द पिक्चर फ्रॉम नेपाल पार्लियामेंट, सब जर्सी में एकदम पार्लियामेंट आए हैं। मतलब ये वाला क्रेज चाहिए था। मतलब अब मैं तो कुछ फोटोज देख रहा हूँ, कुछ वीडियोज देख रहा हूँ, और यार मैंने वो सॉन्ग सुना आमी नेपाली विश्व कप, सॉरी मुझे याद नहीं है वो सॉन्ग, बट मैंने सुना इट हैज अ नाइस वाइब यार। मुझे एक फ्रेंड ने सेंड किया था वो सॉन्ग एंड इट्स क्रेजी। और वो सॉन्ग में जो नेपाल नेपाल, दैट गिव्स द वाइब। मतलब वो ना वो गूज बम्स जैसा है, और उसको क्राउड के साथ एक रिमिक्स बना हुआ था जिसमें क्राउड था और फिर वो सॉन्ग था, तो वो मजा आ गया। मतलब मुझे देख कर लगा कि आई शुड लर्न दिस, आई शुड रिमेंबर दिस सॉन्ग। तो अभी जस्ट वीडियो बनाने से जस्ट पहले वो आया था मेरे पास, तो मैंने उसके लिरिक्स बहुत ज्यादा देखी नहीं, बट उसमें कुछ ऐसा ही था, आमी नेपाली जे विश्व कप, समथिंग, सॉरी फिर मैं बोल रहा हूँ गलत बोलूँ तो प्लीज गाली मत देना यार। खैर आई लर्न दिस सॉन्ग, इट्स गुड, आई लाइक इट, मुझे उसकी वाइब बड़ी अच्छी लगी। और नेपाल नेपाल, दैट इज वेरी गुड। ओके सो ठीक है, कुशल बुडल इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस गेम। एंड उनके अलावा अगर आप देखोगे, सो यू विल डेफिनेटली लुक एट रोहित, यू विल डेफिनेटली लुक एट दीपेंद्र सिंह आयरी और आसिफ। हमने देखा है आसिफ जो अपनी वाली टच पर होते हैं तो क्या करते हैं। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन पर आपकी नजर होगी। और कुछ जो थोड़ा सा टच देने वाले हैं ना, वो कुशल मल्ला का टच चाहिए हमें। रीजन बीइंग कि वो बीच में आकर के एक दो बाउंड्री स्मैश करते हैं, वहां पर जो गेम पलटता है ना, वो देखना है कि उसको कितना अच्छे से पूरे मैचेस को कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बीच में आकर कुशल मल्ला थोड़े बहुत शॉट्स लगाते हैं और बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, तो आई एम वेरी श्योर कि उनको ये पार्ट दिया जाएगा कि भाई अगर आप ऐसे पोजीशन पर उतरते हो जहां पर शुरू में विकेट्स नहीं गिरी है, रन ठीक ठाक बोर्ड पर है, देन इवन गो फॉर इट। वहां पर जाकर के सेटल डाउन नहीं होना है, एक दो बॉल लो एंड देन स्टार्ट हिटिंग आउट ऑफ द पार्क, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट हिटिंग 2 4 5 बाउंड्रीज, नीदरलैंड का थोड़ा सा जो है वो टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा डाउन होगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे मैच स्टार्ट होने से पहले का टेम्परामेंट, उसमें नीदरलैंड का टेम्परामेंट हो सकता है नीदरलैंड तो इस नेपाल से थोड़ा ऊपर होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीदरलैंड श्रीलंका को हरा कर आया है वार्म अप मैच में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस अलग से होगा। पिछले 2 वर्ल्ड कप में आप देखोगे नीदरलैंड ने T20 हो या ODI हो, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बीट किया है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर नीदरलैंड ने काम करा हुआ है। ही नोज हाउ टू हैंडल इट, दे नो हाउ टू हैंडल इट। सो यहां पर कंपैरेटिवली नीदरलैंड थोड़ा सा ज्यादा उसमें आएगा, जोश में आएगा। बट नेपाल बीइंग द यंग साइड, बीइंग अमेजिंग साइड, आई नो कि नेपाल उतना ही पम्प्ड अप होगा। बिकॉज रोहित के इंटरव्यूज देख देख कर यार मजा आ गया। वो ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज लाइक कि भैया हमें तो जीतना है, हम यहाँ जीतने के लिए। मतलब ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, और इन्होंने बोला कि हमने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, तो हमें किसी चीज का टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जैसे एडवर्ड्स हो गए, बैज़िलिडे हो गए, इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छा काम करा है, बड़ी बड़ी टीम के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आई रियली होप कि आप इन लोगों पर थोड़ी सी नजर होगी। माइकल लेवलेविट हो गए, तो ऐसे कुछ हैं जिन पर जो नीदरलैंड के लिए प्लेयर टू वॉच फॉर होंगे, और नेपाल के लिए मैंने मेंशन कर ही दिया। तो ये पूरा का पूरा प्री मैच था आपके लिए, और लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, हाउ पिच बिहेव, क्या लास्ट मिनट कोई चेंजेस आते हैं पिच, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, अभी स्टार्टिंग डेज है। और लेट्स सी कि टॉस जीत करके क्या अपनी इंस्टिंक्ट पर जाते हैं रोहित पटेल, या फिर पिच के बिहेवियर पर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसीजंस लेते हैं। सो इट्स अ बिग डे, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड अगर संदीप यहाँ पर होते देन थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बट फिर मैं कह रहा हूं आज वाले मैच में शायद वो उतना इफेक्टिव ना हो, अगर आपको स्पिनर्स को उतनी जैसा कंपैरेटिवली 30-70 का वो दिखा रहा था रेशियो स्पिनर्स और पेसर्स का, तो आज हो सकता है उतना इफेक्ट। लेकिन 30% में भी संदीप बहुत कुछ निकाल करके ले जाते। तो खैर ऑब्वियसली अगर संदीप होते तो चीजें अलग होती, लेकिन विद दिस टीम वी आर इवन कॉन्फिडेंट कि दिस टीम कैन पुल ऑफ अ बिग 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 विक्ट्री। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड वी आर होपिंग दैट नेपाल कम आउट विक्टोरियस। ठीक है, आपसे रात में मिलता हूं, रात में तो खैर नहीं मिल पाऊंगा, बट आपसे कल सुबह मिलता हूं। अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।